बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा खान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ और ऐसे ही सोहा फूड सीक्रेट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने प्यारे से हाथों से करते जाएं। आज बनाएंगे मज़ेदार सी सब्ज़ी भे आलू, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बनेंगे, झटपट बनेंगे। लोटस स्टेम भी कहते हैं, लोटस रूट्स भी कहते हैं, भे भी कहते हैं, तो कमल ककड़ी कहते हैं इंडिया में। तो कैसे बनते हैं, इसके अंदर क्या क्या जायका, क्या क्या मसाला कैसे आएगा, तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास लोटस रूट्स स्टेम यानी कि भे आधा किलो हैं। देखिए मैंने इनको इस तरीके से काट लिया। आप थोड़ा मोटा, इसे थोड़ा सा बारीक भी काट सकते हैं। तो देखिए जी, और अच्छी तरीके से पहले आपने इसको आलू की तरह छील लेना है, धो लेना है। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए हैं, कटे हुए हैं। जब तक मैं बाकी काटती हूँ तो चलें जी, देखिए मैंने सारे काट लिए। फिर मैंने पानी में भिगोया ताकि कोई इसके अंदर ज़रात, रेत, मिट्टी के ज़रे बाकी ना रहें, क्योंकि ये अंदर होते हैं पानी के, तो इसमें थोड़ा सा रेत मिट्टी ज़रूर होती है। तो प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाला, उसके अंदर मैंने तमाम अपने कटे हुए भे डाल दिए और उनको मैंने इतना बॉईल करना कि गल जाए, और 1 खाने का चम्मच नमक ज़रूर डालना है। देखिए जी जोश भी आ गया पानी को। अब मैं इसको ढक्कन दूंगी और इसको बॉईल करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट में। ये तो आपके चूल्हे पे, आपके प्रेशर कुकर पे है कि वो कितना अच्छा प्रेशर करता है, वरना 10 से 15 मिनट में बहुत ही आराम से मज़े की ये गल जाते हैं। तो चलें जी, 10-15 मिनट के बाद मैंने वेल हटाया। बिस्मिल्लाह। तो देखें जी, इनका अपना ही ये खुद का कलर है, ऐसे खूबसूरत सा। देखिए अब मैं इसको पानी से निकालती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कितना हमें गला हुआ चाहिए। तो पानी से निकाला, बर्तन में डाला, तो फिर आगे बताती हूँ। तो स्टेन करते जाएं, छानते जाएं, पानी से निकालते जाएं। तो देखिए जी माशाअल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर और जायका उससे ज़्यादा मज़े का। सारा मैंने पानी से रिमूव कर दिया, पानी से छान लिया। फिर मैं कभी आपको भे और चिकन बनाना, भे गोश्त बनाना सिखाऊंगी, वो इससे ज़्यादा मज़े का जायका होगा। ये देखिए आज भे आलू हैं तो इतने मज़े के नरम से गल चुके हैं। देखिए जी, कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा पड़ता है। ये कुटा हुआ अदरक, लहसुन और सूखा धनिया है 2 खाने का चम्मच। ये तमाम चीज़ें कुटी हुई हैं, पेस्ट इनका नहीं, कुटा हुआ। जो भी भे मैंने आपके सामने उबाले थे, छान के रखे थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने मीडियम फ्लेम पे यानी कि दरमियानी आंच पे फ्राई करना है, पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, अगर बहुत ज़्यादा मैंने पकाया तो ये गल जाएंगे। और ये आधा किलो मैंने आलू डाले हैं। आप आलू डालें तो बहुत मज़े के आएंगे। आप इसको ऐसे फ्राई भी खा सकते हैं। जितने भे थे मेरे, उतना मैंने आलू डाले हैं, भे आलू। तो जल्दी से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और प्यारे से हाथों से लाइक भी। और ये 1 चम्मच चाय वाला वो मैंने डाला नमक, और ये 1 खाने का चम्मच आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, ये हल्दी छोटा चाय का चम्मच, और इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी छोटा चाय का चम्मच। बस यही मिसाल है और जायका बहुत आला। अच्छी तरीके से पकाना है, मिक्स करना है, गलाना है। पहले हमने भे को गलाया था, अब हमने आलू को गलाना है। आलू अपने स्टीम में भी अच्छी तरीके से गल जाएगा। यहाँ पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। मीडियम फ्लेम पे यानी कि दरमियानी आंच पे, हल्की आंच पे पकाना है, फुल आंच आपने नहीं करनी। तो देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा जायका। इंशाअल्लाह आप भी बनाएंगे, मिलेंगे। अब मैंने ढक्कन लगा दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं खोल के देखूंगी। तो देखिए मेरे भे बिल्कुल सही हैं, कोई टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने इनको ज़्यादा नहीं पकाया, गलाया। और उसके बाद आलू डाले, मसाला डाला,
ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آلو ہمارا کتنا گلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس کے اندر ہری مرچ ڈالوں گی، یہ 2 سے 3 باریک کٹی ہوئی ہیں، آپ اپنی پسند کے مطابق ہری مرچ، ادرک، سوکھا دھنیا، ثابت دھنیا، سبز دھنیا جو ڈالنا چاہیں ساتھ ڈال دیجئے، ورنہ اس طریقے سے بہت مزے کا بن جائے گا۔ اور یہ آدھا چائے کا چمچ میں نے زیرہ ڈالا ہے، یہ سفید زیرہ ہے۔ تو دیکھیں جی میرے تمام مسالے ڈل گئے، میری سبزی تیار ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ایک اور اچھا دن بنانے کا، کھانے کا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا عطا فرمایا۔ تو چلیں جی دیکھتے ہیں، آلو ابھی بہت گرم ہے، میں چاقو سے کٹ کر کے دکھاتی ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں جی بہت نرم ہے، آلو بھی ثابت، بھے بھی ثابت۔ بس جی فائنل لک پہ آتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہماری بھے آلو تیار ہیں، کسی بھی باؤل میں، کسی بھی برتن میں آپ ٹرانسفر کرتے جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کھانے کا موقع دیا۔ پھر آؤں گی انشاءاللہ ایک اور ریسپی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔